जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में हिंदी की एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट आउट किया है आरपीएससी ने। मेरिट आशानुकूल रही है, यानी प्रत्याशित ही रही है, अप्रत्याशित नहीं रही। अगर परीक्षाएं सही होंगी तो रिजल्ट आशानुकूल ही रहेगा, यानी जितना हमें अनुमान करेंगे उसके लगभग ही रहेगा। तो अनुमान के अनुसार ही मेरिट रही है इतनी कम पोस्टों में भी। और ये मानो कि अनुमान के बिल्कुल उसके आधार पर ही है, तो ये एक शुभ सूचना है। और वो ऐसे है कि आगे की परीक्षाओं में भी परीक्षाएं अगर सही होती हैं तो मेरिट बहुत हाई नहीं रहती, यानी पहले जैसी बात है वो नहीं रहेगी। इसलिए ये हमारे लिए एक आशा की किरण है कि बहुत ज़्यादा मेरिट जो पहले रह चुकी है वो जमाना जा चुका। अब परीक्षाएं सही हो रही हैं तो मेरिट भी आशानुकूल ही रह रही है। ये देखिए आप संस्कृत डिपार्टमेंट संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024। तो इसमें ये जो पात्रता के लिए बताए हैं, ये देखो ये रोल नंबर है, तो अपने रोल नंबर देख लेना। और जिन्होंने परीक्षा दी है वो रोल नंबर देख लें। जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम पर भी अभी रिजल्ट है वो मैं डाल दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम है, उससे आप जुड़ जाएं और इस तरह की सूचना है वो प्राप्त करते रहें। और जीएस हिंदी क्लासेस को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, ये ठीक रहेगा। और हिंदी के सभी कोर्सेज हैं वो इसमें शामिल है। और फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो एक सूचना ये है कि अभी पीवाईक्यूज जो हिंदी सब्जेक्ट के हैं वो पीवाईक्यूज है वो अभी सोल्व कराने शुरू कर दिए जाएंगे 1-2 दिन में ही। तो उनको आप ढंग से पढ़ लेना, अभी मैं सोल्व कराऊंगा कल या परसों, तो वो भी ध्यान में रखें। तो ये देखो आप ये देखो कट ऑफ देखिए आप। चलो इसको अब एक बार छोड़ देते हैं, शेड्यूल वाले लगभग वही रही है। और ये देखिए आप नॉन शेड्यूल्ड एरिया है, तो इसमें जनरल और इसकी जो मेरिट है वो 341.80 रही है। इसको एक बार हम आधार बना सकते हैं। ये देखिए आप इतनी कम पोस्ट में भी इतनी रही है, जबकि इसका अनुमान है वो 350 मैंने आपको बताया था। तो लगभग फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें इससे ऊपर है वो मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। और ये देखिए आप ये एससी 306 है, एसटी है वो 300 है, ओबीसी है वो 334 है। यहां ये अंतर है वो 7 नंबर का है, ये अंतर भी काफी है। पहले वाले में इतना अंतर है वो नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर परीक्षाएं सही हुई तो मेरिट बहुत हाई नहीं जाती है, लेकिन पेपर ही लीक हो जाए, आउट हो जाए तो फिर मेरिट का कोई अंदाजा नहीं रहता है। इसलिए पहले वाले अनुमान है वो फेल होने का प्रमुख कारण यही था। तो अब जो है वो परीक्षाएं सही होंगी तो आप नियमित रूप से, यानी रेगुलरिटी नहीं तोड़ें और पढ़ते रहें, सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी हाई मेरिट है वो नहीं रहेगी भाई, इतनी कम पोस्ट है, जैसे इतनी कम पोस्ट में ही इतनी मेरिट रहती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अगर परीक्षा सही होती है तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और हमारे मार्क्स हैं वो ठीक आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो भी चिंता नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में ऑफलाइन जो टेस्ट लिया जा रहा है आधार क्लासेज में, उसमें जो परफॉर्मेंस आपकी आ रही है सब्जेक्ट में और फर्स्ट पेपर में भी, तो वो आशानुकूल है, ऐसा ही पेपर आएगा। तो ये चीजें हैं वो हमें उत्साहित करती हैं। हतोत्साह होने की कोई जरूरत नहीं है, डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको निगेटिविटी है उससे बिल्कुल दूर रहना है। और ये परीक्षाएं वो सही हो रही हैं, सही परीक्षा होने पर इतनी मेरिट रहेगी। तो इसमें जिसका सिलेक्शन हुआ है वो जरूर रोल नंबर और अपना नाम है उसका कमेंट जरूर करें। कईयों का हुआ भी होगा, हालांकि ये कम पोस्ट थी, इसमें इंटरेस्ट भी कम लिया था, लेकिन फिर भी कईयों का सिलेक्शन इसमें होगा, मुझे ऐसी आशा है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने रोल नंबर और उसमें जरूर डालें और ये बताएं कि मेरा इसमें हुआ है। तो ये है, और बाकी इसमें है ही कि आपको जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करवाने हैं, तो वो सारे हैं वो तैयार कर लेने हैं। और इसी तरह से आगे भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोई मेरिट है वो रहने वाली नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं सही होंगी तो मेरिट भी ठीक ही रहेगी। और पहले की जो अप्रत्याशित मेरिट जो रह चुकी हैं उनके अन्य कारण रहे हैं। तो अब जो है ना वो ये सिलसिला रुका है और गोल्डन चांस है। आप तैयारी करें और मेहनत पर भरोसा करें और परीक्षा दें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।